अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप लोग तक क्लियर आ रही होगी। पहले तो बहुत माजरत, मुझे जो है थोड़ा सीजनल फ्लू हुआ है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज़ क्लियर, लाउड और बिल्कुल जो है कि एक्यूरेट आप तक आए इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उस रब का बहुत एहसान है कि वो हमें तौफीक दिए हुए है कि हम उसकी बात सुनने और सुनते रहते हैं और सुनवाते रहते हैं। वो हमें हमारी ज़ात को सँवारने के लिए बार-बार मौके देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप की ग्रूमिंग कर सकें इन सेशन से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हुए हम इस सेशन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतरीन सीखने वाला और सिखाने वाला बना दें और हमें अपने बच्चों की अच्छी और मुखलिस तरबियत करने वाला बना दें और हम अपनी औलादों को अपने रब से जोड़ने वाले बन जाएँ। आमीन इंशाअल्लाह। हमारा मकसद भी यही होना चाहिए कि मेरा बच्चा अपने रब का कितना फर्माबरदार है। हमारा मकसद, एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को अपने रब के फर्माबरदार बनाना है। क्या आप जानते हैं कि हमारा मकसद क्या होता है? हम तरबियत का नाम सुनते ही हम सबसे पहली क्या बात करते हैं कि हमारा मकसद क्या है? कोई बताएगा हमारे मकासद क्या होते हैं? प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिएगा। तरबियत के नाम को सुन के हमारा मकसद क्या होता है? सबसे पहले हमारा मकसद, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, वेरी गुड। हमारा मकसद अमूमन औलाद की तरबियत को लेकर ये होता है कि मेरा बच्चा अच्छी सोसाइटीज में, अच्छे लोगों में उठने बैठने की उसको तमीज आ जाए, उसको तरीका हो और उसके लिए हम उसकी ग्रूमिंग करते रहें, उसको बताते रहें कि बेटा तुमने किस सोसाइटी में बैठना है, किन लोगों के साथ मिलना है, किन लोगों के साथ बातचीत करनी है, किन लोगों के साथ सिर्फ सलाम दुआ रखनी है, किन लोगों के साथ दोस्तियां रखनी है। याद रखें कि अगर आपका बच्चा आप अपने रब का फर्माबरदार नहीं होगा, रब को जानने वाला नहीं होगा, रब को पहचानने वाला नहीं होगा, तो वो अपने वालिदैन की फर्माबरदारी नहीं करेगा और ना ही वो अपनी सोसाइटी में अपना पावरफुल और इम्पैक्टफुल रोल प्ले कर सकेगा। आप खुद सोचें कि हम कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरी सुनता नहीं है, उसको पता नहीं वो किस चीज़ का शिकार है, उसका उठना-बैठना शायद अच्छे लोगों में नहीं है, तो मैं उसको ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ जोड़ दूँ या ऐसी सोसाइटीज़ में उसको लेकर जाऊँ, जहाँ पर बाकी लोग अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वैल्यू करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि वो फिर मेरी बात मानेगा क्योंकि वो जिसके साथ रहेगा उसका रंग उसको चढ़ेगा और वो जो है ना फिर हमारी बात मानेगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर वो अपने रब का फर्माबरदार नहीं है, तो वो आपका फर्माबरदार नहीं होगा, वो आपकी नहीं सुनेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी सुने, तो आप उसको रब के करीब करना शुरू कर दें। और रब के करीब कैसे करना है, किस तरह करना है और अपना रोल आपने क्या प्ले करना है, इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे। हमने ना ये चीज़ें कुछ पॉइंटर्स आप बेशक अपने पास लिख लें क्योंकि ये आज इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल फर्स्ट सेशन है, फ्रेश सेशन है, जिसके अंदर आप पॉइंट्स लेंगे और जो हमारा कमिंग 10 डेज़ का कोर्स आएगा पेरेंटिंग का, उसमें आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है? याद रखें, आप लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत दुनिया वालों के लिए नहीं करनी। बहुत सारी मदर्स, बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं, मेरा बच्चा अगर सोसाइटी में निकलेगा तो तारीफ किसकी होगी? माँ-बाप की। मेरे बच्चे को सब अच्छा समझेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कैसा बदतमीज बच्चा है, फलां के बच्चे तो ऐसे नहीं करते, तुम्हारा बच्चा ऐसा क्यों है? तो आप उस शर्म से बचने के लिए उसकी तरबियत करते हो और फिर कैसी तरबियत हो जाती है?
नेगेटिव रोल भी प्ले हो जाता है उसमें, आपका पॉजिटिव भी प्ले हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव वो पॉजिटिव नहीं रहता, वो एक्स्ट्रा जो है ना पॉजिटिविटी में चले जाता है। आपने बैलेंस रखकर कैसे चलना है, बैलेंस रखकर कैसे तरबियत करनी है, इंशाल्लाह हम इसके कुछ पॉइंट्स आगे देखेंगे। याद रखें, आपने कभी ये नहीं सोचना कि लोग मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बच्चे के बारे में नेगेटिव कमेंट्स ना कहें, इसलिए मैंने उसकी तरबियत जरूर करनी है। मैंने अपनी नींदें हराम करनी है, मैंने अपना खाना पीना हराम करना है, मैंने अपना आराम हराम करना है अपने बच्चे की तरबियत के लिए, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी उसको नेगेटिव कमेंट्स ना दे और उसको इस नजर से देखे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैंने उसकी तरबियत लाजिम करनी। तो आप लोगों का ये नजरिया गलत है, हमारा ये नजरिया गलत है कि हम अपने बच्चों की तरबियत सिर्फ इसलिए करें कि वो सोसाइटी में अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करे, और अच्छे रोल में क्या आ जाती है चीज कि मेरे बच्चे को कोई नेगेटिव कमेंट्स ना मिले। तो ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है आपकी अपने बच्चों की तरफ, ठीक है। अब आप सोचें कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक अमानत है, ठीक है। आपको पता है ये अमानत जिस फर्द की है उसने एक ना एक दिन ले लेनी है, तो आप उसके बारे में फिक्रमंद होते हो कि वो सिर्फ संभाल के रखी जाए चीज। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि इस चीज को इस तरह केयर करोगे तो आप बेफिक्र होगे, तो आप बेफिक्र हो जाते हो ना। तो इसी तरह जब आपको पता आपकी औलादें रब की अमानत है, तो आप उसको रब के हवाले क्यों नहीं करके बेफिक्र हो जाते हैं। कभी ये सोचा कि ये मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरा शौहर, इवन हम पेरेंट्स भी अल्लाह ताला की अमानत है। हमने रब के पास ही जाना है और रब ने हमें तरीका कार सिखा दिया, और अगर रब ने हमें थामा है, रब हमें थाम लेगा, तो हमें फिक्र की क्या जरूरत है। कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज को, और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं बजाय इसके कि उनको कम करने। नेगेटिव रोल कैसे, बार बार टोकेंगे, बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा ऐसे नहीं करो, तो क्या होगा, उसको गिरने दे। जब वो गिर के खड़ा होना नहीं सीखेगा तो वो कब संभलेगा। जब पता है, आपका इत्तेकाद होगा कि मेरे रब ने थामना है, मेरे रब ने संभालना है, मेरे रब की अमानत है, कोई बात नहीं, चोट लग गई तो इट्स ओके, फाइन, वो इस चोट से सीखेगा। हम क्या करते हैं, हम अगर जहां पर स्विचेस होते हैं, जो तारें बहुत खुली पड़ी होती हैं, हम ये नहीं कहते कि तुमने उसके करीब नहीं जाना, हम कहते हैं तुमने उस कमरे में नहीं जाना। ऐसा होता है। नजरिया बदलना कि हमने, जब हमारी औलादें उस रब की ही दी हुई है, तो फिक्र किस बात की हमने करनी है। फिक्र हमने सिर्फ ये बात की करनी है कि वो रब का हो जाए, रब को पहचान ले। रब की पहचान जब उस बच्चे को आ जाएगी तो वो आपका ऑटोमेटिकली फर्मा बरदार हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना कि अब वो मेरी सुनता नहीं है, वो जिद बहुत करता है, बात नहीं मानता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब उसको उसके रब की पहचान होगी, छोटे होते से दे दें उसको, फिर आप बेफिक्र हो जाए। और कैसे देनी है छोटे होते से, क्या क्या आपने रोल प्ले करना है, किस तरह करना है, इंशाल्लाह हम इस चीज को आगे जाके देखें। अब यहाँ पर हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है ना, हमारी तमाम की तमाम माओं की, वो क्या होती है। मेरे 7 साल काउंसलिंग सेशन में जब भी एक माँ आई है, वो हमेशा एक बात कहती हैं कि मेरा बच्चा छोटा बहुत है, मेरा बच्चा छोटा बहुत है, उसको मैं रब की पहचान कैसे दूं। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, सोचने वाली बात है कि मेरा बच्चा तो 1 साल का है, 2 साल का है, या उससे कमोपेश कुछ माह का है, उसको रब की पहचान कैसे हो। तो आप सबकी भी तो यही सोच है ना, जो यहाँ सब ऑडियंस बैठी हैं उनमें से कोई कोई माँ तो ये बात सोच रही होगी ना कि बात तो बिल्कुल ठीक है, ये कह तो रही है कि अल्लाह की पहचान देनी है, रब की पहचान देनी है, लेकिन कैसे, मेरा बच्चा तो है ही बहुत छोटा। तो इसकी दलील हमें पता कहाँ से मिलती है। हजरत अली के पास एक माँ आती है और वो अपना बच्चा लेकर आती है, और वो 3 साल का होता है, और आके कहती है कि मेरे बच्चे को आपने तब तक मेरे पास वापस नहीं भेजना जब तक ये कुछ बन ना जाए, इसको कारी कुरान बनाए, इसको जो है रब का दाई बनाए, और ये जो है ना काम करने वाला हो दीन का।
तो हजरत अली ने पता क्या किया था, कहा कि वापस ले जाओ, तुमने इसके 3 साल और 9 माह जाया किए। 3 साल और 9 माह से क्या मुराद है? जब बच्चा अपनी माँ की पेट में होता है ना, वो सबसे ज्यादा करीब होता है। याद रखें, वो सबसे ज्यादा करीब होता है। वो ना, माँ का गोल्डन पीरियड होता है 9 मंथ्स। माँ जैसे चाहे ना उन 9 महीनों में अपने बच्चे को संवार सकती है अपनी एक्टिविटीज से। आपके बच्चे की तरबियत का अमल उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो आपके पेट, अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी होती है। अपनी एक्टिविटीज को चेक करना, नोट करना कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरा बच्चा नोट कर रहा है। ठीक है। और याद रखें, अगर आप ये बात समझते हैं ना कि इसको अभी मैं इतनी बड़ी बातें नहीं बता सकती कि रब कौन है, उसे मुझे सवाल करना है कि रब तो नजर ही नहीं आता, रब की तो आवाज ही नहीं है, अपने अमल से शो करना इंशाल्लाह। ठीक है। याद रखें, बच्चा अपने माँ की हर हर एक्टिविटी को नोट करता है। ठीक है। आपने हमेशा सुना है ना कि बच्चा आदतन अपनी माँ पर है, ये आदत उसकी माँ पर है, ये उसकी आदत अपने बाप पर है। क्यों सुना है? कभी गौर किया ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो बोलने तक आपको देख रहा होता है। अगर आप नमाज कुरान पाबंदी से पढ़ रहे होते हैं तो वो आपको वॉच कर रहा होता है। वो अपने अंदर ना वो चीजें जज्ब कर रहा होता है, बिठा रहा होता है। हमें ये कुदरत पता नहीं चलती रब की कि ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह की शान, अल्लाह की बड़ाई है। और हमारी हर हर एक्टिविटी पर उसकी नजर होती है। वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन उसके अंदर वो जज्ब होती जाएंगी। और वो उन चीजों का रिजल्ट आपको आहिस्ता 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 देगा। और जब आपको वो रिजल्ट नजर आना शुरू होंगे, और माए गुस्से में क्या कहती हैं, बाप पर गई है तुम्हारी आदत, फुफ्फी पर गई है तुम्हारी आदत, खाला पे गई है ये आदत, दोनों ऐसे हो, कहते हैं ना। आपने अपना मुहासबा किया कि उन 9 महीनों में आप किस जगह स्टैंड कर रहे थे, या आपकी एक्टिविटीज क्या थी? आपने उन 9 महीने क्या किया? कैसे गुजारे वो 9 महीने? अल्लाह की याद में गुजारे थे? कैसे गुजारे वो 9 महीने? क्या किया उन 9 महीनों में? आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी माँ नहीं है जो इस सिलसिले में गाफिल हो। चाहे बच्चा न्यूबॉर्न है, चाहे बच्चा शादी के करीब पहुंच गया है, बल्कि कई तो माएं शादी के बाद भी कहती हैं हाय मेरा बच्चा। तो बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, क्या उसूल इख्तियार किए जाए, किन चीजों के बारे में सोचा जाए, आज हम बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स उनकी बात करेंगे। क्योंकि मुझे तो तकरीबन 4 साल हो गए हैं माओ और बच्चों के साथ डील करते हुए। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कोई नफ्सियाती मसला है, तो आपको डेफिनेटली किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन मेरी जो फील्ड है वो है बच्चों की तरबियत पर बात करना, काउंसलिंग करना। ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो जो बुनियादी उसूल हैं बच्चों की तरबियत के, अगर आप वो इख्तियार कर लें तो आपके मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ा मसला पता है ये क्या है माओ का या पेरेंट्स का? वो समझते हैं, वो कहते हैं कि हम कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रीटमेंट ले लें, या वालिदैन ऐसी शॉर्टकट ट्रीटमेंट चाह रहे होते हैं, ऐसा कोई इलाज चाह रहे होते हैं जिनमें उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और मसला हल हो जाए। मेहनत है, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको नताइज मिलेंगे। क्योंकि अक्सर हम एक सवाल ना 15 जगह से इसलिए पूछते हैं कि कोई हमें ऐसे, जैसे होता है ना स्विच ऑन ऑफ हम कर रहे होते हैं, तो कोई हमें ऐसी चीज बता दे कि बस या तो मैं स्विच ऑन कर लूं या ऑफ कर लूं और मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होगा। और आज मैं आपको वही सारे स्टेप्स बताऊंगी कि क्या कुछ करना चाहिए इंशाल्लाह।
जब भी आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपकी तमन्नाएं हैं, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आप क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये कर ले तो मैं समझूंगी कि बस मुझे सब मिल गया जो मिलना चाहिए था। वो सारी मेहनत, रातों को जागना, बच्चों को पढ़ाना, वो सब सब एवरीथिंग, वो सब पूरा हो गया। क्या गोल्स रखते हैं हम अपने बच्चों को लेकर? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। हम अपने बच्चों को लेकर क्या गोल्स रखते हैं? हाँ, हमारी बात मान ले या मेरी बात सुन ले, ठीक। और हाँ, मेरे बच्चे का किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जबरदस्त। और इससे इसकी जिंदगी बन जाए, या फिर इसके बाद मुझे इसकी फिक्र नहीं रहेगी, ये वाली गोल्स होते हैं। हमारी माँ, हम माओ के ना, ये गोल्स होते हैं। हाँ, तीन पर अमल करने वाले बन जाए, वेरी गुड। ये बहुत बड़ा गोल है कि इसकी हर जगह तारीफ हो, जहां भी जाऊं मैं इसकी बुराई ना सुनूं, मुझे बुराई सुनने को ना मिले। कोई ये ना कहे कि इसका क्या मसला है, फलां के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चे को क्या मसला है। दीन की समझ मुकम्मल तौर पर हो, वेरी गुड। ये कुछ बन जाए, ठीक है, दीन की समझ, ओके। दुनिया और आखिरत दोनों के लिए हमारे बच्चे तैयार हों, उनकी, हाँ, उनको दुनिया में भी तमीज हो, कौन सी चीज सही है, हलाल हराम का पता हो, ओके। और ये भी पता हो कि हाँ, किस चीज से मैंने अपने आप को रोकना है, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक भी है तो लालच और हिर्स ना हो, जबरदस्त, माशाल्लाह। यस, ये बहुत अहम रोल है कि जो मैंने जो गलतियां की हैं, वो मेरे बच्चे ना करें। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत जबरदस्त गोल है कि जो मैंने गलतियां की हैं वो मेरे बच्चे ना करें, मेरी औलादों के अंदर ये बात ना आए। क्योंकि अक्सर बच्चे हमें ऐसी बातें कहते हैं कि जब आप जवान थी तो मैंने आपकी तस्वीरें देखी थी, आप क्या क्या करती थी, तो आप मुझे क्यों रोकती हैं। ये हमें सोचने को मिलता है ना, सुनने को मिलता है ना। हाँ, जबरदस्त मिसबा, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि आपकी स्ट्रगल्स क्या क्या है। स्ट्रगल्स भी की हैं, अगर गोल्स हैं आप लोगों के तो स्ट्रगल्स भी की होंगी। स्ट्रगल्स क्या क्या है, प्लीज डू लेट मी नो। आप लोग माशाल्लाह एक्टिव हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इन्वॉल्व हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पहली स्ट्रगल तो ये होगी कि पहले खुद सीखना है इंशाल्लाह। अगर दीन बच्चों को सिखाना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी, मेरा वक्त अब गुजर गया, अब तुम करो। आपको खुद भी उससे बल्कि ज्यादा सीखना पड़ेगा। आप खुद सीखेंगे, अमल करेंगे, तो फिर ही बच्चे को समझा पाएंगे। बच्चे बच्चे आते हैं और इतने ज्यादा सवाल लेकर आते हैं आपके पास, और आपके पास जवाब ही नहीं होता कि हाउ टू आंसर देम। मुझे एक मदर मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा मुझे आके सवाल करता है कि मम्मा मेरी बहना कैसे हुई है, और वो क्या हॉस्पिटल में आ गई थी, कैसे आई, हम उसको कैसे लेकर आए, ये ऐसी डॉल सी कैसे बनी, इसकी आईज कलर्ड कैसे हैं। तो कहती मुझे जवाब ही नहीं आ रहा। कहती मैंने उसको पेंडिंग किया, अच्छा ठीक है मैं बताऊंगी, अभी मैं मसरूफ हूँ, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो कहता वो रोज उसको याद है ये सवाल, वो मुझे ना ऑन एंड ऑफ पूछता रहता है, तो मैं उसको हर दफा टाल रही हूँ। और अब मैं थक गई हूँ उसके इन सवालों से। तो आप उनके सवालों के जवाब कैसे देंगे? अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है कि मम्मा, आप मुझे कहती हैं कि अल्लाह ने देना है, तुम दुआ करो, तो अल्लाह कैसे देता है, अल्लाह कहाँ आकर देता है, अल्लाह किस तरह देता है मुझे, अल्लाह ने मुझे ये एग्जैक्ट चीज क्यों नहीं दी, इसके बदल में इस तरह की चीज इस कलर में क्यों दी। तो आ, ये बहुत ऐसे सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, जो माएं अक्सर नहीं दे सकती हैं। देना चाह रही होती लेकिन दे नहीं पा रही होती। तो इस चीज को इंशाल्लाह हमने देखना है कि हम खुद पहले सीखें। जब सीखेंगे तो अमल में आएगा, अमल में आएगा तो बच्चों को सिखा पाएंगे, जब बच्चे देखेंगे तो खुद भी अमल करेंगे, फिर सवाल भी करेंगे इंशाल्लाह। जी, और क्या स्ट्रगल्स हैं?
नमाज पढ़ना एक स्ट्रगल है, वेरी गुड। खाना खिलाना एक स्ट्रगल है, नो डाउट। मेरा बच्चा टीवी के बगैर या कार्टून्स के बगैर खाना नहीं खाता। और अगर लाइट ना हो, नेट ना हो, तो खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। वेरी गुड, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ, ठीक है। हाँ, सोसाइटी में आप कुछ सिखा रहे हैं और सोसाइटी वाले कुछ सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है। कि आप अपने बच्चे को कुछ कह रहे होते हैं और आपके बच्चे कहीं किसी सोसाइटी में मूव करते हैं या अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो उनको वो लोग और सिखा रहे होते हैं। जैसे एक मदर ने कहा था कि मेरा बच्चा ना लालची ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जब वो खिलौनों की दुकान पर जाता है तो उसको इतने खिलौने नजर आते हैं, इतनी वैरायटीज उसको नजर आ रही होती हैं। और जब वो गाड़ी में बैठता है तो वो उसके पास इतनी बड़ी चॉइस होती है कि वो कभी इधर बैठ सकता है, कभी उधर बैठ सकता है। तो जब वो घर जाता है, और जब वो घर जाता है तो क्या होता है, उसके अम्मा अब्बा उस पर इतना तरस खाते हैं कि उसके पास किसी चीज की कमी ना हो। मेरे पास हर बच्चा जो है ना, मेरे बच्चे के पास हर चीज हो, उसको किसी चीज का कॉम्प्लेक्स ना हो। एक तरफ आप अपने बच्चों को कॉम्प्लेक्सेस से बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे के क्या ना हो, जेलसी ना हो, मटेरियलिज्म ना आए, वो लालची भी ना बने, इसके अंदर कोई नेगेटिव क्वालिटी ना आए। हम्म। हाँ, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि बहन भाई आपस में लड़े ना, बचपन से इनमें इत्तेफाक हो, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है यकीनन। और हमें लगता है कि जब हम बच्चे थे तो हम अपने बहन भाइयों से तो बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे, बड़ी इज्जत करते थे। हम्म। माँ बाप की एक और बड़ी स्ट्रगल आ जाती है जब अकीदे का फर्क आ जाता है। याद रखें, जो आपने स्कूल की बात की या आपने जो बात की कि हम अमल करें, या हम जो है ना, मेरे ससुराल जो है वो इस तरह क्या मेरा बच्चा इस चीज को लेता है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं अभी। तो माँ बाप की एक और बहुत बड़ी जो स्ट्रगल है ना, जब अकीदे का फर्क आ जाता है, यानी आप एक स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो कर रहे होते हैं और आपका बच्चा किसी और स्कूल ऑफ थॉट पर जाता है। तो दीन, और ये दीन में भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि आजकल आपने देखा होगा जब बच्चे जो है ना कॉलेजेस में चले जाते हैं या यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं तो दीन को कुछ समझते ही नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं देते। उनके बहुत सारे उस्ताजा जो होते हैं ना, वो एक ही सोच के होते हैं। यानी या आप ऐसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक माइंडेड होते हैं, कि वो समझते हैं कि ठीक है, दीन ठीक है, पर्सनल है, लेकिन वो दुनिया में प्रैक्टिस नहीं हो सकता। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा होता है, ठीक है। आपके लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ठीक है। यस, साइका, ये बहुत आपने बड़ी स्ट्रगल की है, बताइए। इंशाल्लाह इस पर हम जो है ना लॉन्ग डिस्कशन करेंगे कि जब पेरेंट्स का आपस में रिलेशन अच्छा नहीं होता, जो बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। आपको अपने बच्चे को एतदाल पर रखने की कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और वो हर वक्त माएँ इसके लिए परेशान रहती है। यानी आप देखें कि माओ की सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल्स लगातार चल रही होती है, और ये दूसरा इंसान बच्चों की तरबियत के लिए परेशान रहता है। हर हर शख्स आप देख लें परेशान है, परेशान। मैं आपके कमेंट्स पढ़ी और मुझे पता चल रहा है आप लोग कितनी स्ट्रगल्स करते हो। आप लोग अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ देते हो। आपके अंदर कुछ आदत होती है, आपको लगता है कि ये आदत मेरे बच्चे को हार्म करेगी, आप वो चीज छोड़ देते हो, बिल्कुल छोड़ देते हो। आप उससे आप उसको उससे ना बहुत दूर हो जाते हो कि मेरे बच्चे के अंदर ये चीज ना आए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात हमें क्या समझनी है। हमने स्ट्रगल्स देख लिए, हमने गोल्स देख लिए, मेरे ये मकसद है और इसके लिए मैंने स्ट्रगल्स ये किए। हर माँ की डिफरेंट स्ट्रगल्स होती हैं, हर माँ के डिफरेंट गोल्स होते हैं, ठीक है। हम जो इंशाल्लाह बात आगे देखने जा रहे हैं, पहली बात जो हमने देखने जा रहे हैं, जो हमने करनी है, ठीक है,
जब हमने बच्चों की तरबियत करनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या फोकस दिया है, क्या तरीकाकार बताया, हमने उसके मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करना स्टार्ट करनी है। और ये बेशक ओरिएंटेशन डे है, लेकिन इस सेशन से आपने बहुत कुछ लेकर जाना है अपने लिए इंशाल्लाह। ठीक है, की पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कुछ, क्योंकि बीइंग आप माँ बनने के साथ साथ आपके पास और बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, और माँ बनना भी आसान काम नहीं है। माँ बहुत तकलीफें लेती है यकीनन। तो आप क्या करते हो, आप पॉइंटर्स लिख लो, ठीक है, ताकि आपको चीजें याद रहे। सबसे पहली जो बात हमने देखनी है, समझनी है, वो ये है कि अगर आप सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 में देखें, अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। सबसे पहली क्या बात की गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो किधर है ईमान वाले, जरा चैट बॉक्स में लिखें यस। कौन कौन कहता है कि मैं ईमान वाला हूँ, हाथ खड़ा कर दें या चैट पे लिख दें प्लीज। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको झंझोड़ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको झंझोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि ए ईमान वालों, तो पहला काम क्या करना है, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाना है। मैं अपनी टॉक को नेगेटिव तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहूंगी कि जरूर हम जो कॉमन गलतियां करते हैं, हम उसके बारे में बात तो करें, उसके बारे में सोचें। क्योंकि हम में से हर शख्स सोचता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ, बच्चा मेरे मसला मेरे बच्चे का ही, मेरा बच्चा मसला खड़ा करता है, मैं बिल्कुल अपने एंड पर हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। सूरत का नाम है सूरत तहरीम, आया नंबर 6। ठीक है, हम ये समझते हैं अगर कोई आपके आगे आपको आके बात कहता है ना, आपकी सोसाइटी वाले होते हैं या आपके दोस्तें होती हैं या आपकी इवन अपनी माँ होती है, वो आपको कहती है तुम अपनी बच्चों की ऐसे लेकर चलो। मम्मा मैं क्या करूं, मैं हर चीज कर चुकी हूँ, ये नहीं सुनता। नहीं, अगर ये ऐसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप में कुछ चीजें लैक कर रही हैं, जिसको हमने बिल्डअप करना है, जिसको हमने लेकर आना है अपनी जिंदगी में। तो सबसे पहले तो आपको अपना हाथ खड़ा करके ये सोचना है कि मैं किस तरह की तरबियत कर रही हूँ, इस तरीके से कि अपने बच्चे का ख्याल कर रही हूँ या नहीं कर रही, कैसे कर रही हूँ अपने बच्चे का ख्याल, जैसे अल्लाह का हुक्म है मैं वैसे कर रही हूँ तरबियत अपने बच्चों की। क्या आपको पता है अल्लाह ताला कैसे कहते हैं बच्चों की तरबियत करो? क्या आप लोग जानते हैं कि जानने के लिए आए हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में पहला नुक्ता हमें ये बता दिया है कि सबसे पहले क्या करो, कु अनफुसाकुम। पहले सबको बचाना है कि अपने आप को बचाना है, कु अनफुसाकुम, अपने आप को। ये वही प्रिंसिपल है कि जब आप जहाज में चढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी अगर आपका ऑक्सीजन प्रेशर जो है कम हो जाए, तो सबसे पहले आपने मास्क किसको लगाना, अपने आप को कि अपने बच्चे को? किसको लगाना है मास्क? ऑक्सीजन प्रेशर अगर कम हो जाए तो अपने आप को लगाना है। ज्यादातर लोग समझते हैं या कहते हैं कि बच्चे को लगाना है, क्योंकि माँ तो बच्चों के लिए जान भी देने को कर सकती है। तो अगर जान ही देनी है तो तरबियत क्यों करनी है हमने, रहने देना फिर तरबियत। तरबियत के पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। तो जब तक आप अपने बच्चे को मास्क लगाएंगी तब तक तो आप गई बस, खत्म। इससे हमें क्या बात पता चलती है इस आयत से, कि हमने सबसे पहले अपने आप का मुहासबा करना है, अपने आप को बचाना है। कि जब तक हमें हमारी तरबियत नहीं है, तब तक हम अपने घर वालों की तरबियत नहीं कर सकते हैं, ना ही हो सकते, और ना ही आप डिमांड कर सकते हैं कि आप ऐसे करो। जैसे मैंने पीछे बात कही कि बच्चे क्या कहेंगे कि मम्मा आपके फोन में तो स्नैपचैट है, आपके फोन में मेमोरीज आती है 1 ईयर अगो, 2 ईयर्स अगो, 3, 4, 5, 7 एंड वाइस वर्सा। तो आप कैसे मुझे रोक सकती हैं इस बात से?
आपने अपनी जवानी में हर काम किया, अब मेरा वक्त आया तो आप मुझे रोक रही हैं। तो अगर आपने उस काम से, अगर आपकी उन बातों में तरबियत नहीं है तो आप ना अपने घर वालों की तरबियत कर सकते हो और ना ही अपने जो है ना बच्चों की तरबियत कर सकते हो। मुझे एक मिनट। अब आप में से कोई कहेगा कि हाँ बिल्कुल, ये जाके मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि जितने गलत काम वो करते हैं ना, इसी वजह से मुझे समझ आ गई कि मेरे बच्चे की तरबियत नहीं है। मुझे कमेंट जिन्होंने किया ना, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहती। शौहर को जाके नहीं बताना, ये शौहर को बताने वाली बात नहीं है कि आप ये गलत काम करते हैं, आप जो है काउच पर जूते समेत बैठते हैं तो मेरे बच्चे के अंदर ये चीज है। ऐसा नहीं है। यहाँ यहीं पर तो पहली गलती शुरू होती है। पहली गलती शुरू कैसे होती है कि हाँ, आपसे कोई कहता है कि देखा, मैं तभी कहती थी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होना चाहिए। मेरी सास ये करती है, मेरे ससुर ये करते हैं, फूफी आ जाती है तो ये करती है। नहीं, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी और की तरफ इशारा नहीं किया, आपके अहले खाना के बारे में नहीं बताया, आपको फिंगर पॉइंट करके बताया, फिंगर पॉइंट करके बताया कि आपने खुद, अनफुसाकुम, तुम्हारी जात। इससे हमें ये भी बात पता चलती है कि तरबियत औलाद के लिए ठीक है, सारे घर वालों के असरात होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर माँ का है। आप जितना मर्जी कह लें, मैं अपनी 110% कोशिश करती हूँ, और जैसे ही मेरा बच्चा कमरे से बाहर जाता है उसको ये चीज नजर आती है और मेरी कोशिशों पर पानी भर जाता है। नहीं, सबसे बड़ा असर माँ का होता है। वो कैसे पता चलता है, क्या दलील है, कहाँ से ये बात पता चलती है कि माँ ने ही रोल मॉडल बनना है? तो दलील ये है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके सवाल किया कि मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का। फिर पूछा, फिर जवाब दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारी माँ का। फिर पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, तुम्हारी माँ का। फिर जब दोबारा पूछा, यानी चौथी बार पूछा, तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे बाप का। तो ये हम अपने बच्चों को वैसे बहुत सुनाते हैं कि सबसे ज्यादा दर्जा ना मेरा है, तुम्हारी माँ का है। माँ की इज्जत नहीं ना करोगे तो कुछ नहीं होगा, माँ ही माँ है। लेकिन जिसका जितना ज्यादा दर्जा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है। ये जो बार बार बताया गया है ना, इससे पता ये चलता है कि हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे पास केस ही आते हैं कि देखें, सिर्फ मैं ही तो नहीं हूं ना, मुझे घर के काम भी देखने होते हैं, मुझे बाकी सारे मामलात भी देखने होते हैं, मेरे हस्बैंड हस्बैंड का भी तो उतना ही रोल है ना तरबियत में। नहीं, यू आर रॉन्ग मेरी जान। आपका दर्जा ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है बाप से। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी। अगर आप समझते हैं ना मैं थक गई और फिर भी आप काम किए चले जा रहे हैं, तो आप थके नहीं हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये आयत याद रखें हमेशा। अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी जो है ना ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देते हैं। वो जितना बर्दाश्त करता है अल्लाह ताला उतना ही देते हैं उसको। तो अगर आप वो काम किए जा रहे हैं तो दैट मीन्स आप में अल्लाह ताला ने विल पावर रखे। माँ में तो वैसे ही बहुत विल पावर है। माँ एक टाइम पे बहुत काम करती है, मल्टीटास्किंग होती है माँ। ठीक है। तो हमारा ये बहुत बड़ा मसला है कि हमने अपने रोल से हैंड्स अप कर किए हुए हैं। वही बात कि हम सारा ब्लेम बाकी लोगों को दे देते हैं। कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो ठीक करती हूँ, मैंने अपने बच्चे को बताया झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो फिर कर रहा है, वो फिर ऐसे कर रहा है। तो हमें इतना अच्छा लगता है ना कि ठीक है कि अगर हम टीवी ड्रामे में काम करने का हमें मौका नहीं मिला, लेकिन हम अपनी रियल लाइफ में, यानी अपनी घरेलू लाइफ में, जिंदगी में बिल्कुल फलाह हीरोइन की तरह उतनी मुश्किलात सह रहे हैं हम।
दिल को बड़ा सुकून और तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई, मैं तो बहुत मेरे पे तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं जी, मैं बहुत ज्यादा पिसी हुई हूँ। एक तरफ ससुराल है, एक तरफ शौहर है जो बच्चों की तरह है, फिर एक तरफ मेरे इतने बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग है, उनकी तरबियत है, एक मेरा न्यू बॉर्न है, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा अपना आराम है। और फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है जहन में कि जी फलां ड्रामे की हीरोइन थी उसके साथ भी सेम हो रहा था, और आप उस रोल से निकलती नहीं हो। आप अपने आप को ना खुद ईज देते हो, ना अपने सराउंडिंग्स को ईज देते हो, ना बच्चों की तरबियत सही से कर पा रहे होते हो। तो अपने आप को इस रोल से निकालना पड़ेगा कि अगर ना होता, अगर ऐसा ना होता, तो अल्लाह ताला बता देते कि हाँ भाई तुम बहुत मजबूर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो, छोड़ो सारे का, तुम बस अपना आप देखो। हमें क्यों बताया गया कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? जब तक हमें अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं पता होंगी, नहीं उठाएंगे, तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप समझते हैं आपने अपने एंड पे बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आप जब जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ अगर आपने आपने ये काम किया है, तो जवाब आता है कि नहीं ये काम तो नहीं, लेकिन मैंने इसके वाइस वर्सा ये काम जरूर किया। नहीं, अगर आपने वो काम नहीं किया, अगर आपने बच्चे को अपने टाइम नहीं दिया, तो आपने कुछ नहीं किया। जब बच्चे को आपकी जरूरत थी, आप उस टाइम पे जो है चीख कर बोले हो, और आपने उसको कहा है कि पता नहीं है, नजर नहीं आ रहा मैं ड्रामा देख रही हूँ, नजर नहीं आ रहा रेसिपी नोट कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा मैं जो है तुम्हारी जो है अब्बा जान के लिए, दादों के लिए, या वट एवर मैं इनके लिए जो है काम करें। तो हम अपने रोल को ही नहीं समझते हैं। जो माएँ होती है ना, वो अपने रोल को अगर कहेंगे ना कि हाँ मेरा ये रोल है, मैंने घर गृहस्थी संभालनी है, लेकिन बीइंग अ मदर आपने अपने बच्चे को भी उतना ही सपोर्ट करना है, उस तरह ही संभालना है, उसी रोल के साथ उसका रोल समझना है। आप मिसाल के तौर पर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, और आप समझते हैं कि आप खाना बनाएंगे, और आप जो है ना उसमें नमक डाले बगैर आपको लगता है कि जो मैंने फूड फ्यूजन पे रेसिपी देखी है बिल्कुल वैसा टेस्ट मिले, या जैसे मैंने बाकी अपनी दोस्तों से उसका टेस्ट सुना है कि ऐसा टेस्ट है, वैसे मुझे टेस्ट मिले, तो यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। अगर आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं करोगे, अपना रोल प्ले नहीं करोगे, उठ के नमक नहीं डालोगे हंडिया में, तो वो टेस्टलेस होगी, आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको खाना बनाते हुए बहुत अच्छा टेस्ट मिले, आपकी सब तारीफ करें, तो आपको साबियात की जिंदगी के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, कि वो खाना बनाती हुई मंजिलें क्या जाती थी कुरान की। कुरान के साथ इतनी अटैचमेंट, हर टाइम अल्लाह उनके करीब। तो आप अपना रोल प्ले करते हो तो रिजल्ट्स मिलते हैं, रोल प्ले नहीं करते रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हम ये देख चुके हैं ना कि रोज रोज किसी दूसरे पर पूरा हम लोड डाल देते हैं कि यानी जो है ना अपनी सारी बंदूकें और तोपों के रुख अपने शौहर की तरफ या अपने ससुराल वालों की तरफ, सोसाइटी की तरफ, कि इसने हमारे बच्चे को जो है ना बिगाड़ा है। हमने अब आइंदा के बाद मदरसों में नहीं भेजना, हमने सोसाइटी में नहीं भेजना, हमने बस रूम से बाहर नहीं निकालना, मुझे अलग घर चाहिए, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। नहीं, ये सब करके आप अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर रहे हैं। आप में से हर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी ऑन करे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये काम करना है। कोई और करता है कि नहीं करता मुझे इससे लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरा पता है कि मैंने ये काम करना है, मुझे और कोई दूसरी बात नहीं पता। जी। मैं कमेंट्स ले लूं? ओके। जी जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। बिल्कुल, सॉफ्ट स्पोकन तब बनेंगे जब आप खुद अपना रोल प्ले करेंगी सॉफ्ट स्पोकन होने का। अगर आप ये चाहेंगी कि बच्चा आपके पास आ रहा है और आप उसको ये बात कहें कि मैं जो है ना, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, पता नहीं चल रहा कि मैंने अब जो है ये क्या कैसे लेकर चलना है, अभी मैं बिजी हूँ, मैं अभी जो है ये काम नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
ठीक है जी, इंशाल्लाह ग्रुप है, रिकॉर्डिंग जो है ना ग्रुप के साथ, ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। रुकमा प्लीज आप जो है ना इधर चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दें। अ, अबीरा, मुझे आपकी मैसेज की समझ नहीं आई है। यही बात है। मैं बात आपकी बिल्कुल समझ गई हूँ। मैंने आपको यही बात कही कि अगर आप अपने बच्चे को सॉफ्ट स्पोकन बनाना चाह रहे हैं, और आपने खुद ये बात कही कि मैं खुद जो है चीखती हूँ, और जो है ना मेरे से आहिस्ता बोला नहीं जाता, मेरी वॉइस ही ऐसी है, तो फिर आप अपने बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आराम से बोले। ठीक है। तो क्या है कि मुझे पहले अपने आप को बचाना है। अपने आप को कैसे बचाएंगे? आग से। आप आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, वाजिया सोच, क्लियर क्लियर कट, डाउट्स नहीं। वो कहते हैं ना, एक वाटर है तो बिल्कुल क्लियर शाइन करता है वो वाटर, एक डॉट आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आपका दिल, दिमाग, नीयत, आपकी सलाहियत, आपकी एक एक चीज क्लियर हो, क्लैरिटी हो आपके अंदर कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। चाहते तो हम हैं कि हम मुसलमान हो, दीनदार बने, लेकिन इतना दीनदार ना बने। दीनदार इतना ना बने कि जो कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरी बेटी ने हिजाब पहन लिया, अगर मेरी बेटी ने हिजाब पहन लिया, नमाजें सारी पढ़नी शुरू कर दी, और उसने कहा कि मैं अब जो है ना डॉक्टर नहीं बनना चाहती, या मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहती, या मैं कोई भी और फील्ड में नहीं जाना चाहती, मैं दीन ज्यादा सीखना चाहती हूँ, तो हमारी तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी ना। क्या सोचते हैं वो लोग जो समझते हैं कि बस ठीक है, कुरान पढ़ लिया और नाजरे के साथ पढ़ लिया, दैट्स इनफ। अगर हमारे बेटे ने दाढ़ी रख ली और अपनी शलवार जरा ऊंची कर ली, पैंट भी ऊंची कर ली टखनों से, तो उस बेचारे का क्या बनेगा? रिश्ते कहाँ से आएंगे? कौन हिजाबी लड़की को रिश्ता देगा? मेरे बेटे के साथ कौन शादी करेगा? है भाई, ये तो मौलवी है, इसकी तो दाढ़ी है, ये तो शलवार टखनों से ऊपर रखता है। इनको जॉब्स कैसे मिलेंगी? इनके रिस्क का क्या होगा? फिर अपने बच्चों को खुद ही बैठकर समझा रहे होते हैं कि बेटा देखो, दुनिया के साथ ही चलना पड़ता है। तो क्लैरिटी तो हमारे अपने अंदर ही नहीं होती, हम बच्चों को खुद कंफ्यूज करते हैं कि सबसे पहले छोटी छोटी जो है ना, हाँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम अपने बच्चों को खुद कंफ्यूज करते हैं। जब भी कोई, आपको पता है हम पहली छुट्टी अपने बच्चे को कब करवाते हैं? जब इम्तिहान आते हैं। तो हम किससे रोकते हैं? कुरान से। कुरान क्लास की छुट्टी होती है सबसे। सिपारा नहीं, आज बेटा तुम सिपारा पढ़ने ना जाओ, तुम्हारा आज ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं, रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, आज कुरान क्लास नहीं है। सबसे पहले हम इस क्लास में नहीं भेजते, जबकि बच्चा ऑलरेडी 2 2 3 क्लास का होता है। छोटी छोटी क्लासेस में के बच्चे जो है, उनको ये सिखा दिया जाता है कि हाँ, दीन बोलने के लिए बहुत जरूरी है। हर जगह बैठकर टेबल टॉक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी करो, सच बोलने के बारे में बात करो, बाकी चीजें जो है बोलो, लेकिन जब करने की बात आए तो जो दिल करता है वो करो। तो तरबियत औलाद की इस तरह नहीं होती है माय डियर्स। अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, अगर आप लोग खुद रब के करीब ही नहीं, जब आप कॉम्प्रोमाइज दीन पर ही करा रहे हो, तो आपकी वो कैसे सुने? तरबियत, आप क्या समझते हैं तरबियत आप किसको कहते हैं? किस चीज का नाम है? दुनियावी चीजों का नाम है। मेरे बेटे को अच्छे से डील करना आए लोगों के साथ, पैसे कैसे बनाने हैं ये पता हो इसको, मेरे मेरे बेटे की अच्छी लॉन्ग फ्रेंड लिस्ट हो, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ इसका मिलना जुलना हो। तरबियत औलाद के लिए जो फिर आप कह रहे हैं ना, आपको फिर वही करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि आप जो है ना कह रहे हैं कि बेटा तुम जो है ना अल्लाह के करीब रहो, अल्लाह की बातें करनी है, और जब वो अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह की बातें करना शुरू कर दे, और आपकी भी फिर सुनना शुरू कर दे, क्योंकि उसने अल्लाह की सुनी है, और अल्लाह कहता है कि माँ को उफ तक नहीं कहना, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, ये वाली आयत जरूर पढ़िएगा आप। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी सूरह लुकमान की आयत, जैसे उन्होंने अपने बेटे को सिखाया था। मैंने अभी कमेंट पढ़ा कि सॉफ्ट स्पोकन कैसे होना चाहिए, मैं इंशाल्लाह इस पर आपको एक टिप भी जरूर दूंगी। तो आप याद रखें, आप ऐसी उतना ही आप बोलें जितना आप कर सकते हैं, और उसको कैरी करें, उसको ग्रेजुअली बिल्ड करें। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें कि जो आप उसके बाद उससे मुंह से फिर जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने आपके करने का काम क्या है? आपने अगर अपने बच्चे को कहा है ना कि बेटा सच बोलना है, और नेक्स्ट मोमेंट आप फोन पर अपनी नंद या अपनी भाभी या अपनी बहन या अपनी माँ से ही बेशक ये बात कहते हो कि अम्मा आज तो मैं थक गई हूँ, आज तो इतना काम लिया सास ने, आज किचन में इतना काम था, आज बच्चों के, और बच्चा आपको बैठा वॉच कर रहा है, लेकिन वो कर अपनी ड्राइंग रहा है, अपना काम रहा है, लेकिन कान उसके कहाँ है? आपकी बातों में। फिर आप उसको मारते हैं, पीटते हैं, आप अच्छे से भी समझाते हो, डांट के भी समझाते हो। खबरदार, खबरदार तुमने झूठ बोला हो तो किससे पूछ के? तुम्हारी इतनी जरूरत है मुझसे झूठ बोलो? मुझे सच पता चल जाता है, मुझे सच पता चल गया है। तो जब सच पता चल ही गया है, तो इस चीज को लेना कि आपने खुद कैसे उसके अंदर ये चीज डाली है। आपके अंदर लैक आया तो उसके अंदर आया, ऐसा ही है ना? तो इंशाल्लाह इस चीज को देखें कि आपका खुद, आपके अंदर क्लैरिटी है कि नहीं है, आप खुद क्या एम लेकर अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, अपने एम्स को क्लियर करें प्लीज। ठीक है? और इंशाल्लाह आप कंक्लूजन पे जाते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, और फिर जो है ना वी विल एंड दिस सेशन इंशाल्लाह। आपके इस सेशन का मकसद ये था, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि ओरिएंटेशन सेशन से क्या मुराद होगा, हम ओरिएंटेशन में इसमें हमें क्या बातें बताई जाएंगी। तो इसमें सिर्फ आपकी ग्रूमिंग की है, आपका मिशन, आपका विजन, आपका मकसद क्लियर करने के लिए सेशन रखा गया था। क्योंकि कमिंग डेज यानी कमिंग वीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारे 10 डेज का कोर्स स्टार्ट होगा पेरेंटिंग पे, जिसके अंदर हर स्टेप सिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप हर एज ग्रुप को तो डील नहीं कर सकती, आप इस सेशन में हर चीज को कवर नहीं कर सकती। आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, जितना सीखना मुश्किल है उतना सिखाना भी मुश्किल है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारे 10 डेज का कोर्स होगा, उसके अंदर हम राइजिंग वेल मैनर्ड चाइल्ड, किस तरह हम जो है ना बच्चों को अच्छे मैनर्स सिखा सकते हैं, कौन कौन से बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, और अगर बच्चा शाउट करता है तो क्यों करता है, उसकी वजह, और उस वक्त वालिदैन का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह अपने कोर्स में। इसके अलावा बच्चे जिद क्यों करते हैं, बहुत माओ का कॉमन सवाल है, और ये मेरे पास तकरीबन काउंसलिंग सेशन में ये सवाल आता है, मुझे नहीं समझ आता मेरा बच्चा जिद क्यों करता है, उसने खाना है तो बाहर का लेस ही खाना है। मैं हर हल जो है ना उसको कर लिया, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो इंशाल्लाह इसको हम, इसका हल कैसा निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल जो है ना टेक्निक्स हैं, जो इंशाल्लाह उनके बारे में सोचना है। आप थोड़ी ना मदर्स जो हैं प्रैक्टिकल हो जाए, और मैं कहूंगी बड़ी हो जाए। बड़ी इन द सेंस कि अपने माइंड को ना बिल्कुल बच्चों की लेवल तक का ले जाए। आपका बच्चा जिस एज का है ना, अपने माइंड को उस एज पर ले जाए। आप उस टाइम पे क्या चाहेंगी, आप अपने बच्चे की जगह पे रहोगे। ठीक है? इसी तरह अफेक्टिव अफेक्टिव जो पेरेंटिंग के का स्टार्ट पॉइंट होता है ना, बिल्कुल स्टार्ट, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट, वो आज हमने डिस्कस किया। ठीक है? अपने आप को, अपने आप का मुहासबा करना हुआ, इसी को कंटिन्यू करना हमने इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में, जो एक जो है ना वीक के बाद हमारी स्टार्ट होगी। आप लोग के साथ एक दफा और जो है ना रुकमा शेयर कर देती हैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। तो रुकमा प्लीज चैट बॉक्स में शेयर करिएगा लिंक। बाकी आप इंशाल्लाह जो है मुझे
मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा रिलेशनशिप बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए? हर टाइम का फ्रेंडली होना चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा गर्म भी होना चाहिए, मीठा नमकीन खट मीठा सब होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि 3 से 4 बच्चों के जो ग्रुप होते हैं, या 2 साल के बच्चों के होते हैं, जो बिल्कुल हमारी जो इनिशियल स्टेट है ना, हमने वो देखी है। हमने ना इस कोर्स में माँ और बच्चे का रिश्ता शुरू कैसे हुआ है ना, यहाँ से हमने बात लेनी है, सीधी आपको बात बताऊं। फिर उसके बाद हम अपने 10 डेज में हर एक एज ग्रुप को चेक करेंगे, और 18+ के बिगड़े हुए बच्चों के बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोग ये बैठे सोच रहे हैं ना, मेरा बच्चा अभी तो 3 साल का है, 4 साल का, 5 साल का, तो मेरी मेरी प्यारी माओ बहनों, आपके बच्चों ने बड़े नहीं होना, 18+ नहीं जाना, शादियां नहीं होनी, होनी है ना, बड़े होना है ना, जिंदगी को देखना है ना, उन्होंने, आपने उनके साथ देखना है। तो अभी से शुरू करना है इंशाल्लाह, ठीक है। और इसी तरह की जो मदर डॉटर का है ना, आपका रिलेशनशिप, उसको स्ट्रेंथन कैसे करना, माँ बेटी का, ये इस पर तो मैंने एक दिन पूरा लगाना है इंशाल्लाह, क्योंकि इस पे मुझे बहुत क्यूरीज आती है, बहुत बहुत सवाल आते हैं इस पे। मेरी बेटी, लेकिन मेरी बेटी जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, दोस्त आ जाते हैं, तो वो मेरी दोस्त नहीं रहती, पहले मुझसे हर हर बात करती है। तो ये चीज कैसे खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई, अब इसको रीबिल्ड कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामला खराब हो गए हैं। अब उस पर पछताने से बेहतर है कि आप कुछ कर लें, ठीक है, अभी से ग्रो अप कर लें। और सबसे मेन पॉइंट जो आप सबका होता है, बच्चों के अंदर अच्छी आदत कैसे लेकर आए, मेन बात, ठीक है। कैसे जो है ना इस चीज को हम लें कि हम बच्चों के अंदर अच्छी आदत लेकर आए, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस ले लेती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस है तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस। जी जी, मैं इंशाल्लाह, मेरे से पिछले कोई मैसेजेस जो है ना वो मिस हो गए हैं, मैं इंशाल्लाह उनको भी ले लेती हूँ। किसी और का कोई सवाल हो तो प्लीज। शबाना, जो आपका क्वेश्चन है ना कि जब बच्चों को सेलिब्रेशन के लिए कहा जाता है, मिसाल के तौर पर 12 रबीउल अव्वल है, उसके लिए खास तौर पर आता है कि हमने जो मिलाद रखा है, ठीक है। तो बच्चे जो है ना इस से कहते हैं कि हमने घरों में ऐसी चीजें नहीं देखी, लेकिन जो है ना अब हमारे स्कूल में ऐसी हो रही हैं, तो अब आप उनको कैसे रोकेंगे? आपने उनसे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस कैसे करने हैं कि आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या थी, डेट ऑफ डेथ क्या थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? तो सारी बात कहाँ पर आ जाती है, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल को जानते होंगे, अल्लाह की पहचान होगी, रसूलुल्लाह की पहचान होगी, बच्चों के अंदर शुरू दिन से ये चीजें आएंगी। आपने वो काम नहीं किए होंगे, वो स्कूल में जाके खड़े होके कहने वाले होंगे कि आई एम नॉट कमिंग टुमारो फॉर दिस, बिकॉज ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ आयशा, ये बहुत अच्छी बात है। आप जो है ना, मैंने ये बात मेंशन की कि हम जो है ना अपने आप को बहुत रोकते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर ये चीजें ना आए। हाँ मिसबा, बहुत अच्छा पॉइंट। हमारे साहिवाल में ना मुकब्बिर स्कूल है एक, उसमें हिफ्ज भी करवाते हैं और स्कूलिंग भी, और इस तरह बच्चे पे बर्डन भी नहीं आता। और मेरा भाई माशाल्लाह वहीं पर है, और 5 पारे उसने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह साल में।